राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर के सुजानपुर चौगान पहुंचे। यहां आयोजित एक कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर ने जहां अपने कामों को गिनवाया तो वहीं राहुल गांधी को स्वदेशी के मुद्दे पर घेरा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जीवन भर स्वदेशी को बढ़ावा देते रहे, लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी को स्वदेशी वैक्सीन पर भरोसा ही नहीं है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या किसी को मालूम है कि राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवाई है या नहीं। आज महात्मा गांधी जी भी देखते होंगे तो सोचते होंगे राहुल गांधी जी विदेशी टीके का इंतजार करें, देश का टीका लगाने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों पर उनका भरोसा नहीं है। और जहां देश के 90 करोड़ लोगों ने टीकाकरण करवा लिया, अभी देश को पता नहीं राहुल गांधी ने टीका भी लगवाया कि नहीं लगवाया है। पता है किसी को? क्या उनको अपने डॉक्टर्स और अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं है कि विदेश यात्रा में जब गए थे वहां पर अपना कोई बाहर से विदेशी टीका लगवा कर लाए? ये बात कोई राजनीतिक नहीं है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि बड़ी चिंता का विषय है। जिन लोगों ने देश में सबसे ज्यादा समय सत्ता में रहने का सौभाग्य जिनको मिला और उनको अपने ही सिस्टम पर भरोसा नहीं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। दरअसल सुजानपुर के कला मंच में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रक्तदान शिविर और स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर हमें स्वच्छता अभियान से जुड़ने का संकल्प लेना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने लोगों से स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। और समाज ने अपनी भागीदारी दी तो सरकार भी सफल हुई, चाहे प्रदेश की हो देश की हो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन और रहेगा, स्वच्छता अभियान 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 31 दिन है। हर पंचायत के हर गांव में, मैं पंचायत का लक्ष्य नहीं दे रहा, मैं हर गांव को लक्ष्य दे रहा हूं। ये प्लास्टिक के बैग भी आपको मिलेंगे, भर के आपने रखने। डीसी साहब पूरा खाता बनाएंगी कि पूरे हमीरपुर जिला में कितने किलो वेस्ट इकट्ठा हुआ है। हमारे हर गांव में हमने पूरे देश के लिए तो 75 लाख किलो का टारगेट रखा है, लेकिन मैं चाहूंगा यहां पर हमारे हर गांव में कम से कम 20 किलो वेस्ट इकट्ठा होकर अपने अपनी बोरियां अपने अपने नाम लिखकर सामने जमा करवाए जाए। हर गांव का योगदान होगा, हर गांव साफ होगा तो हिंदुस्तान और हिमाचल प्रदेश भी साफ होगा मेरे भाई और बहन। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग विकास घोषणा कर चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब जमीन और तय मानक पूरे होंगे वे सुजानपुर के लिए काम करेंगे। जिस तरह की बाकी लोग राजनीति करते रहे कि बस आके दूसरे के काम पे अपनी पट्टिका लगा दो, घोषणा करके भूल जाओ, मैंने ना वैसी राजनीति पिछले 13-14 साल में की, ना मैं अगले करने वाला हूं। मैंने बिना कहे भी बहुत कुछ किया है, बिना कहे भी बहुत कुछ किया और आगे बिना कहे बहुत कुछ करेंगे। लेकिन ये बात मैं जनता के बीच में इसलिए रखी कि 4 लोग चुपके से आते हैं, कहते हैं यहाँ हॉकी की टर्फ बना दो, यहाँ फलाना कर दो, यहाँ वो कर दो। जब तक जमीन नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, आसमान पे कुछ नहीं बन सकता। जो मैं अपनी क्षमता के आधार से कर सकता, जिस संस्था ने कहा कि हमारे लिए कुछ करो, उनका टाई अप में करवाता गया और आगे वो करते गए। कैटरपिलर जैसी कंपनी, दुनिया की सारे देशों में इनकी मशीनरी जाती होगी, वो आपके यहां पर आके आपके बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है। कहां देते हैं वो जाके? सरकारें उनसे टाई अप नहीं कर पाई, हमने संस्थाओं का टाई अप करवा दिया। एक और जहां अनुराग ठाकुर राहुल गांधी पर तंज कसते नजर आए, तो दूसरी ओर उन्होंने कहा कि सुजानपुर में बिना बोले ही कई कार्यों को अमली जामा पहनाया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर की रिपोर्ट।